Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आवाज नहीं आती किसी की? क्या बचा है? बोल बोलो। मैं हालेलुया बोलूं, आपने प्रेज द लॉर्ड बोलना। ठीक है। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. ये समय हम 7 वचनों का जो परमेश्वर ने अंतिम समय में बोले थे, आइए देखते हैं लूका। और वचन में चलने से पहले एक छोटी प्रार्थना भी करेंगे ताकि परमेश्वर हम में होकर बोले। हम ना बोले परंतु पवित्र आत्मा हम में होकर बोले। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमें चुना है प्यारे पिता परमेश्वर। आने वाले समय भी आज हमारे द्वारा बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं। ये मेरा विश्वास है कि ये नगर भी बचाया जा चुका है। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, जो वचन हम एक्सप्लेन करने वाले हम नहीं परंतु आप हमें होके बताइए यीशु, ताकि लोगों को समझ आने पाए कि आपने हमारे लिए अपनी जान को क्यों दिया। धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया। देखेंगे लूका तेईसवां अध्याय उसकी 26वीं आयत, पेज नंबर 125। हालेलुया। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। ये वचन हमें बताता है कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उस समय क्या हो रहा था, क्या लोग उसके साथ बर्ताव कर रहे थे और उस समय क्या घटित होता था। 26वां वचन कहता है, जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमून नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। अब यीशु का क्रूस उस कुरेनी को क्यों थाम दिया था? क्योंकि उन्होंने यीशु के साथ इतना गलत व्यवहार किया था, उसे कोड़ों की मार दी थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था, वो अपना क्रूस तक नहीं उठा पा रहा था। इसलिए उन्होंने एक शमून नामक एक व्यक्ति को चुना जो गांव से आ रहा था, उसको पकड़कर उसे क्रूस दे दिया ताकि वो यीशु के पीछे पीछे उसके क्रूस को ले चले जहां पर उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था। 27वां वचन कहता है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती। अब ये बड़ी भीड़ कौन सी थी? ये बड़ी भीड़ वो थी जिनके साथ यीशु ने सुसमाचार प्रचार किया था, जिन लोगों ने उसका चमत्कार देखा था, उसके वचन पर चलते थे, वो उसके लिए दुखी थे क्योंकि यीशु को वो ले जा रहे थे क्रूस पर चढ़ाने के लिए। जिनमें स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। उसमें उसकी माता मरियम भी थी जो उसके लिए रो रही थी। 28वां वचन कहता है, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि ये क्रूस की मौत थोड़ी समय के लिए, ये मौत उसको हमेशा के लिए मार नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने उसको कहा, यीशु ने उन पुत्रियों को कहा कि मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। 29वां वचन हमें बताता है, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे, ध्यान से सुनेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। ये वचन इसलिए कहा गया क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन नहीं कहते लोग, क्योंकि आने वाले समय में लोग अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे, क्योंकि आने वाला जो रैप्चर का समय है वो बहुत कठिन। इसलिए हमें तैयार होना है मसीह में, उसके वचनों में, प्रार्थना में, स्तुति आराधना में, तभी हम उठाए जाएंगे। इसलिए यीशु ने ऐसी बात कही कि वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ। वो दिन आते हैं, वो दिन अभी आए नहीं है, वो भी आने बाकी है, ये आने वाले समय के लिए। हालेलुया। 30वां वचन कहता है, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो। हालेलुया। ये वही समय चल रहा है। लोग मौत मांगेंगे, उन्हें मौत नहीं मिलेगी।
वो कहेंगे पहाड़ से कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो। इतना ऐसा पाप इतना बढ़ जाएगा आने वाले समय में कि हम मसीह लोगों को तैयार होना है उन्हें बचाने के लिए, ताकि कोई भी नाश ना हो। जिसके लिए यीशु सूली पर चढ़ाया गया वो हम ही लोग थे, ताकि हम नाश ना हो परंतु बचाए जाए। हालेलुया। 31वां वचन कहता है, क्योंकि जब वह, ये बहुत खास वचन है, क्योंकि जब वह हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हरा पेड़ यीशु है, हरा पेड़ यीशु है। कौन है? यीशु मसीह। उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, सूली पर चढ़ा दिया, कोड़ों की मार दी, कांटों का ताज उसके सर पर पहनाया। तो हमारे साथ लोग क्या करेंगे? क्या हम तैयार है उसके लिए जो आने वाला समय है? जब उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, तो क्या लोग हमें छोड़ेंगे? हमें डरना नहीं इस बात से, हमें यीशु में आगे बढ़ते चले जाना है। हमें परवाह नहीं करनी कि हमें लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास सत्य वचन बाइबल है, हमें इस पर चलना है। 32वां वचन कहता है, वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। ऐसा ही वचन इसलिए कहता है क्योंकि उस समय क्रूस पर उन्हीं लोगों को चढ़ाया जाता था जो पाप करते थे, परंतु यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। उससे लोग जलते थे कि ये वो बड़े बड़े काम कैसे करता है। शास्त्री फरीसी कैसे उससे सड़ते थे कि वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता था यीशु के नाम। इसलिए जो 2 कुकर्मी उसके साथ थे उन्हें भी ले जाया जा रहा था। जो डाकू, हमने देखा होगा कि 3 लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसमें से एक यीशु और 2 लोग डाकू थे। 33वां वचन कहता है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। हालेलुया। उस जगह का नाम खोपड़ी था जहाँ क्रूसिफाइड इन 3 लोगों को किया गया था। वचन कहता है, तो उन्होंने वहां उसे और उनको कर्मियों को भी, उसे में यीशु को कहा और कुकर्मी वो डाकू थे, क्योंकि यीशु पाप रहित था। हालेलुया। वो बिना पाप के हमारे लिए सूली पर चढ़ाया गया ताकि हम बचाए जाएं। क्या कोई अपने आप को सूली पर चढ़ा सकता है? कोई भी नहीं चढ़ा सकता। एक कील भी चुभ जाएगी ना तो तुम्हें दर्द से हालत खराब हो जाएगी। उसने हाथों में हमारे लिए कील ठुकवाई, ऐसा किसी ने अभी तक नहीं किया। बहुत से अच्छे लोग आए और चले गए और हमने उन्हें भगवान मान लिया, जो गलत है। बाइबल हमें सत्य वचन बताती है, क्योंकि ये आकाश से उतरी हुई पुस्तक है। ये कोई मामूली पुस्तक नहीं है बाइबल, ध्यान देना। इसे पढ़ना चाहिए और इस पे चलने वाले बनो, ताकि आने वाले समय पे हम तैयार रहें। आगे वचन बताता है, तब 34वां वचन बताता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। अभी तक यीशु सहता रहा, वो तड़पता रहा दर्द में, उसने कुछ नहीं बोला। अब जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, जब लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसकी दाढ़ी नोच रहे थे, तब भी यीशु शांत रहा। क्योंकि वो चाहता तो वो क्रूस से अपने आप को उतार सकता था, अपने आप को बचा सकता था, परंतु यीशु ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम बचाए गए, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर अपने आप को उसने बलिदान कर दिया ताकि हम लोग नाश ना हो। कहते हैं ना, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना वो इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जिसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाया ताकि हम नाश ना हो। 34वां वचन में यीशु ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। ऐसा यीशु ने क्यों बोला? उसने उन लोगों के लिए भी क्षमा मांगी जो उसे मार रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे। कितना दयालु परमेश्वर है। अगर हमें कोई एक थप्पड़ भी मारता है ना, तो हम उसे माफ नहीं करते। आज की डेट में हम उसे 2 मारते हैं, जो गलत है। अगर कोई हम पर हाथ उठाए तो उसे क्षमा करो। किसी को गाली के बदले गाली मत दो। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें कहा, यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े भी बांट लिए। ये वचन यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का ताली बजाकर।
तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो ये वचन मैंने बताए हैं ये आपके लोगों में जड़ पकड़े, ये लोगों को समझ आए कि यीशु आपने हमारे लिए क्या किया। ये गुड फ्राइडे आज गुड क्यों माना जाता है? आप तो मारे गए थे, फिर ये गुड क्यों है? क्योंकि आपने अपने आप को बलिदान कर दिया यीशु, ताकि हम बचाए जाएं, हम नाश ना हो। आपने हमारे लिए इस क्रूस की मौत को सहा। हम धन्यवाद देते हैं यीशु के वचनों के लिए, और आगे के भाग को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका पवित्र आत्मा सहायक बने। हालेलुया।